आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र की संरचना क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले आप जानिए कि केंद्रक क्या होता है। जो केंद्रक होता है, आप जानते हैं कि केंद्रक एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो कोशिका की जीवद्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। और केंद्र की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र की संरचना में सबसे पहले हम यह बताएंगे कि जो केंद्रक होता है यह दो परत से घिरा होता है। कितने परत से घिरा होता है? दो परत से घिरा होता है। एक बाहर की तरफ होता है और एक भीतर की तरफ होता है। यानी बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाले परत को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो केंद्रक भित्ति कहते हैं, ठीक है। अभी जो केंद्रक भित्ति है या बाहरी परत है, आंतरिक परत है, इन केंद्रक भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो इन केंद्रक भित्ति का निर्माण लिपोप्रोटीन होता है। किससे होता है? लिपोप्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है वसा और प्रोटीन से। अगर हम इन परतों की मोटाई की बात कर ले, इन परतों की मोटाई कितनी होती है? तो प्रत्येक परत जो होती है, प्रत्येक परत की मोटाई कितनी होती है? तो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉम क्या होती है? तो इन परतों की मोटाई होती है, ठीक है। अगर इन परतों के यानी बाहरी परत और आंतरिक परत यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए, इसके बीच की दूरी की बात की जाए तो कितना होता है? वो 100 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर आपको ये बातें बता दें कि जो मेम्ब्रेन्स होता है, जो परत होता है, यह परत को देखते हैं तो यह जगह जगह क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को, इस छिद्र को क्या कहते हैं? तो इस छिद्र को केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्योंकि केंद्रक छिद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो केंद्रक मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह जगह जगह पर क्या होता है? छोटा होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर की तरफ, जैसे हम केंद्रक भित्ति के अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होता है? एक तरल चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, एक लिक्विड सबस्टेंस दिखाई देता है। और इस तरल पदार्थ को या इस लिक्विड सबस्टेंस को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इस केंद्रक द्रव्य में यह देखा जाए कि इस केंद्रक द्रव्य में आपको एक जगह पर कुछ अलग प्रकार की पदार्थ दिखाई दे रही है। कुछ गाढ़े रंग की क्या हो, गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस गोल जैसी संरचना को, इस गाढ़े रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? इस गाढ़े रंग के पदार्थ को केंद्रिका कहते हैं, यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, इस केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इस केंद्रिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फोंटाना। क्या नाम था? फोंटाना। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका का खोज किया था। किस सन में किया था? तो 1781 ईस्वी में फोंटाना ने इस केंद्रिका का खोज किया था। यहीं पर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो यहीं पर यह देखेंगे जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में हमें कुछ धागे की जैसे क्या दिखाई दे रही है? संरचना दिखाई दे रही है। अब ये जो धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, यानी क्रोमैटिन के धागे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन का धागा है, यह क्रोमैटिन के धागे आपको यहाँ पे दो तरह का दिख रहा होगा। कहीं कहीं क्रोमैटिन का धागा हल्का दिख रहा होगा और कहीं कहीं क्रोमैटिन का धागा जो है वो गहरा दिख रहा होगा। तो जो हल्के रंग का क्रोमैटिन का धागा होता है, इस हल्के रंग के क्रोमैटिन के धागों को क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। और जो गाढ़े रंग का धागा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि धागे जैसी संरचना दिख रहा है। इस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इस धागे जैसी संरचना को क्रोमैटिन के धागे कहते हैं। अब यह क्रोमैटिन के धागे दो प्रकार के होते हैं या दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। पहले कहीं कहीं हल्के रंग के दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं गाढ़े रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो जो हल्के रंग के धागे हैं उसको यूक्रोमैटिन कह देंगे, और जो गाढ़े रंग के धागे उसको क्या कर देंगे? हेटेरोक्रोमैटिन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ क्या है? कुछ कण जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस कण जैसी संरचना को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। ये तो है केंद्र की संरचना। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, इसकी क्रिया की बात करें तो इसकी फंक्शन क्या है? इसका कार्य क्या है? जो केंद्रक होता है, केंद्रक को दूसरे नामों से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे कोशिका का दिमाग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं, ठीक है।